अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बात करते हैं कुछ सीखने और सिखाने की। तो दोस्तों, आज मैंने दरसे कुरान में सुना है कि हमें अपने माल की जो है हिफाजत करनी चाहिए और अपने माल को नाअहलों के हाथ में नहीं देना चाहिए। मतलब कि जो नासमझ बच्चे होते हैं, औरतें होती है, उन्हें इस चीज़ की इतनी समझ नहीं होती, तो उनके हाथ में माल हमें नहीं सौंपना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम अगर ना अहलों के हाथ में, मतलब जिसे उस चीज़ की समझ नहीं है, उनके हाथ में कोई चीज़ आ जाती है तो वे उसकी कदर नहीं करते हैं। कदर नहीं करते हैं, उसे भी बर्बाद कर देते हैं, जाया कर देते हैं, उस पर हमें गुनाह मिलता है। हमारे मुआशरे में देखने में यही आता है कि इंसान, कोई भी आदमी कमाता है और जाके घर में औरतों को या बच्चों को दे देता है। बच्चे उसमें बेफजूली खर्चे करते हैं, औरतें बेफजूल खर्ची करते हैं, बाद में प्रॉब्लम होती है। तो इससे हमें जितना हो सके बचना चाहिए दोस्तों। ये मैं बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में चल रहा था कि हमारे मुआशरे में जो है बेफजूल खर्ची जो है वो ज़्यादा है, इसलिए हम लोग परेशान हैं ज़्यादा। तो दोस्तों, आज मैंने उसे दरसे कुरान में सुना, तो मैंने चाहा कि अब मैं इसको आप लोगों तक शेयर करूं। सूरह निसा की स्टार्टिंग की जो आयतें हैं उसमें है, आप किसी आलिम से या मुफ्ती से पढ़वा के उसका तर्जुमा करवा सकते हो। और जो किसी का माल तुम्हारे पास हो, मान लो किसी यतीम के पास तुम्हारा माल रखा हो, तो तुम्हें वो उसे, उसका माल है लेकिन जब तक नहीं लेना जब तक वो उसके अहल ना हो जा। अहल ना हो जा मतलब उसमें समझ ना आ जा। होता क्या है कि हम जो भी कमाते हैं वो ले जाके घर में अपनी औरतों को थमा देते हैं। औरतें बच्चों को पैसे दे दे के बिगाड़ देती है। बच्चे पैसे से बेफजूल चीज़, बेफालतू चीज़ लेते हैं, खाते हैं और अपनी मुहार हो जाते हैं। फिर वे धीरे धीरे पहले बीड़ी, पहले सुपारी, फिर गुटखा, फिर ये, फिर वो, फिर वो, फिर वो अपनी मर्जी से करने लगता है। तो उससे क्या नुकसान हो रहा है? एक तो हमारा माल जाया हो रहा है, दूसरा हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो देखने में आ रहा है वो यही आ रहा है कि हमारी जो बच्चे हैं, छोटी पीढ़ी जो है हमारी, उनमें ऐब ज़्यादा हो गए हैं। बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तम्बाकू, चरस, गांजा, अफीम, दारू, सारे ऐब करने लगे हैं। वो हुआ इसलिए है कि उन्हें बचपन में ही पैसे मिलने शुरू हो गए, और वो पहले तो कुरकुरे, चुटमुटे इस पे चलेगा, फिर वो धीरे धीरे सुपारी पे लगेगा, फिर थोड़ा सा और बढ़ेगा आगे को गुटखे पे आ जाओगा, फिर जो है सिगरेट, और फिर ये वो पूरा होता काम हो ही जाता है। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि अगर हमारे पास उसत भी है, माल गनीमत है, माल अल्लाह पाक ने हमें दिया है, तो उसे आप अपनी समझ से खर्च करें। बच्चों पे खूब खर्च करें, उन्हें खूब अच्छा खिलाए, उन्हें जूस पिलाए, दूध पिलाए, घी खिलाए, अच्छी अच्छी चीज़ खिलाए उन्हें। और उन्हें जी जहाँ तक हो सके पैसा देने से बचे। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मुझे ये बहुत पहले से, मतलब मैं ऐसा समझता था, और मैंने आज कलाम पाक में ये सुन लिया है। आज से पहले मैं इस अमल को गलत अमल समझता था अपने तरीके से, लेकिन आज मैं इसे दीन के तरीके से भी गलत समझने लगा हूँ कि ना अहलों के हाथ में पैसा देना, जिसे पैसे की समझ नहीं है, उसे पैसा थमाना माल को जाया करना है, और माल को जाया करना गुनाह है। तो दोस्तों, हमें अपने माल को बच्चों के और औरतों के हाथ में नहीं सौंपना है। और औरतों के हाथ में सौंपना भी है तो उस औरत के हाथ में सौंपना है जो समझदार हो, जो समझदारी रखती हो, घर चलाना जानती हो दोस्तों। और नहीं तो आप अपने आप से खर्चा करें, अपने अहले वाल पे खर्चा करोगे, आपको सवाब मिलेगा, उस पर सदक़े का सवाब मिलेगा। आप खूब, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंजूसी करो, आप अपने हाथ से खर्च करो, अपने बच्चों को खूब अच्छा खिलाओ, अपनी हैसियत से खूब अच्छा पहनाओ, खूब अच्छा खर्च करो उन पे। लेकिन
पैसा बच्चों के हाथ में ना थमाओ और ना ही औरतों के हाथ में, अगर औरत समझदार नहीं है। और मैं अपनी माँओं और बहनों और बच्चियों से माजरत चाहता हूँ कि अगर इसमें आपको लगे कि मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं वो कह रहा हूँ जो मैंने दरसे कुरान में यानी कलाम पाक जो कह रहा है, जो मैंने सुना है आलिमों से, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। कल नई वीडियो में फिर हाजिर होगी। अस्सलाम वालेकुम।